ये सिंधोरा बाज़ार से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ये ज़मीन 8.5 बिस्वा पड़ेगी। ठीक है, सामने सिंधोरा से थाना गद्दी वाला रोड है इसका कि 8.5 बिस्वा में ये फ्रंट है। सामने नापा जा रहा है। कितना है? 90 फीट है। 90 फीट है। बहुत से अंदाजा पता है। अच्छा, तो ये 90 फीट फ्रंट है। इधर लेके चल जा। कोई बात नहीं, 8.5 में जितना आएगा तो उतना ना होगा ना। अच्छा, सही करें, ऐसे भी हो जाएगा। ये भी आवे इधर ना, यही आज खड़ा हो, हमें चल जाए। अब आप इधर आ जा। इधर आ। ये ज़मीन है। ठीक है, ये मेन रोड है। ये भी ज़मीन ठीक है, ये भी ठीक है, रोड से लगी हुई। और अब 100 फीट के आसपास होगा। 78, 70, 91 यही है। ये है ना। हाँ, जहाँ पे आप खड़े हैं 100 फीट हो गए। 110 फीट। 110 आई 90 है। 110 फीट आई। हाँ, 110 गुणे 90 हो गया स्क्वायर फीट। जय श्री राम। प्रॉपर्टी कस्टमर बिजनेस हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में सस्ती प्रॉपर्टी वाराणसी के नज़दीक में बताई जाती है। तो आज हम लेके आए हैं वाराणसी में कमर्शियल प्लॉट। ठीक है, वाराणसी में वैसे तो वाराणसी सिटी में प्लॉट बहुत महंगे हैं। ठीक है, लेकिन वाराणसी से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाएंगे तो कुछ सस्ते ज़मीन या कमर्शियल प्लॉट वगैरह उपलब्ध हैं। हालांकि बहुत लोगों ने हमें वाराणसी में ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड वगैरह सर्च करने के लिए बोला था, इस वजह से मैंने इसको सर्च किया है। तो देख लीजिए, इसको 5 लाख रुपए बिस्सा के हिसाब से है कमर्शियल ज़मीन। ये ज़मीन है सिंधौरा से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। सिंधौरा से 5 किलोमीटर से कम ही होगा। ठीक है, 8 बिस्सा है। 8 बिस्सा ज़मीन है। सिंधौरा से जब जाएंगे थाना गद्दी की ओर, सिंधौरा से 3 किलोमीटर आगे जाएंगे थाना गद्दी की ओर, तो बाएं साइड में है दशरथपुर और गड़खड़ा, गांव गड़खड़ा है, दशरथपुर है। ठीक है, वहीं पे है एक ज़मीन। तो काफ़ी सस्ते रेट में है, 8-5 40 लाख के आसपास पड़ेगा ये। यदि निवेश करना चाहते हैं वाराणसी के नज़दीक तो बहुत अच्छा निवेश है वाराणसी में। वाराणसी में और भी प्लाट हैं, इससे भी कुछ सस्ते भी हैं, कुछ महंगे भी हैं। यदि एग्रीकल्चर लैंड, खेती की ज़मीन यदि बनारस में आप ढूंढ रहे हैं तो सबसे सस्ते रेट पे जो बनारस में खेती की ज़मीन है वो हमारे पास 2 लाख रुपए बिस्सा है। 32 बिस्वा ज़मीन है। ठीक है, वहाँ पे मैं कल गया था। ठीक है, ज़मीन पे चक रोड है, 4 व्हीलर भी वहाँ तक चली जाएगी ज़मीन पे। तो ये भी वाराणसी से लगभग 25 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। और 2 लोग लिखने वाले हैं, जाति के पंडित हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए अच्छा है। उधर और भी यदि आप कोई ज़मीन प्लॉट वगैरह देखना चाहते हैं तो मेन रोड पे जो सिंधौरा से थाना गद्दी गया है उस रोड पे भी प्लॉट अवेलेबल हैं। लेकिन वहाँ पे उस रेट पे जो प्लॉट होंगे वो 17-18 लाख रुपये बिस्से से कम नहीं है। ठीक है, वो भी अभी तो चौड़ा होने वाला है। बता रहे हैं लोग कि 6 लेन पास हो गया है। अब जो भी हो वो तो निकलवाने के बाद पता लगेगा क्या है। पे जौनपुर का बॉर्डर शुरू होता है। सिंधौरा से 4 किलोमीटर आगे के बाद जौनपुर बॉर्डर शुरू होता है। वहाँ पे भी मेन रोड से 100 मीटर हट एक ज़मीन है। ठीक है, 56 बिस्वा है जिसका फ्रंट 220 फीट है। और उस ज़मीन को आप लिखना चाहें यदि किसी को बड़ा निवेश या यदि लॉन वगैरह कुछ और चीज़ें बनवानी है तो मेन रोड से 100 मीटर डिस्टेंस है, 56 बिस्वा है, फ्रंट 225 फीट है। उसको मैंने मौके पे देखा है और नापा भी है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। और हालांकि उस पर धान उनकी फसल लगी हुई थी। तो और जो रेट है उसका 4 लाख रुपए बिस्सा है। बगल में पेट्रोल पंप भी था वहाँ पे। और बॉर्डर जौनपुर और वाराणसी का वो बॉर्डर है।
कई लोग, एक डॉक्टर साहब भी थे, वो भी कह रहे थे हमारे लिए ऐसी ज़मीन चाहिए जिस पे कि हॉस्पिटल वगैरह खोलने के लिए, तो उनके लिए भी पर्याप्त है। बाकी आप यदि उस हिसाब से सर्च करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं जो बड़े निवेश के लिए, तो कैलकुलेट करके यदि आपके बजट में आता है तो संपर्क कर सकते हैं और वीडियो आप मंगा सकते हैं। ठीक है, यदि बीघा के हिसाब से चाहिए 1.5 बीघा तो भी अवेलेबल है, और 2-4 बिस्सा चाहिए तो भी अवेलेबल है। यदि किसी को जो वाराणसी में रहते हैं, ज़्यादातर वाराणसी के लोगों को प्लॉट वगैरह में निवेश करने के लिए काफ़ी ज़मीनें लोग निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि वाराणसी में हो, सस्ता हो। बगल में ही फूलपुर है, वहाँ पे भी ज़मीनें अवेलेबल हैं। ठीक है, वाराणसी सिंधौरा से फूलपुर वाले रास्ते पे भी 8 बिस्सा है, ऐसे ही 8 बिस्सा ज़मीन है, और वहाँ पे एक स्कूल भी है, स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो इस तरीके की काफ़ी ज़मीनें हैं जहाँ जो कि आप निवेश कर सकते हैं उस एरिए में। एग्रीकल्चर लैंड वाराणसी में 2 लाख रुपए बिस्से से शुरू होती है। यदि आप उसको देखना चाहें उसको देख सकते हैं। बाकी अदर कोई रिक्वायरमेंट हो, कमर्शियल टाइप का यदि लेना हो आपको, रिंग रोड पे कमर्शियल प्लॉट वगैरह सर्च कर रहे हैं तो भी अवेलेबल है। अपना बजट वगैरह बता के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर मेरे चैनल में दिया गया है, और उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्लॉट वगैरह आप लेते हैं, देखते हैं, चाहे वाराणसी के नज़दीक हो चाहे मिर्ज़ापुर साइड में हो, प्लॉट वगैरह लेते हैं तो यदि खतौनी वगैरह चेक करते हैं तो खतौनी में हिस्सेदारी ज़रूर देखें। ठीक है, अंश निर्धारण ज़रूर देखें कि कितने लोगों का अंश है। ठीक है, कितने लोग बेच चुके हैं, कितने का क्या है। ठीक है, जो भी ज़मीनें बताई जाती है आजकल, एक खतौनी में एक आदमी का नाम होना बहुत मुश्किल है। जब भी होगा तो उसमें 4 नाम, 5 नाम, 6 लोग, जैसे भी मतलब है, खतौनी में कई लोगों का अंश होता है। तो आप कोई भी प्लॉट यदि ले रहे हैं, ठीक है, तो एक बार ज़रूर पड़ोसी से, हालांकि जो इसमें हिस्सेदार है उससे, जो बेच रहा है उससे भी पूछ लें कि ज़मीन पे कोई विवाद है या नहीं है। ज़्यादातर आदमी विवाद भी रहता है तो नहीं बताता है कि विवाद है कि नहीं, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी कोई लेना चाहते हैं किसी से, तो ज़रूर उस ज़मीन पे जितने हिस्सेदार हैं, तो सबसे तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई 1 या 2 से ज़रूर मिलिए और उनसे ज़रूर पूछ लिए कि इसमें कोई विवाद तो नहीं है। ठीक है, ऐसे पूछ लेने से थोड़ा सा श्योरिटी हो जाती है कि कल को कोई विवाद यदि खड़ा होता है तो कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई हमसे नहीं पूछा चाहिए वगैरह। ठीक है, कई ज़मीनें ऐसी हैं, इस तरीके की बात आ जाती है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी प्लॉट वगैरह लेते हैं, मुआयना वगैरह करा लेते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री से पहले उसकी कब्जा ज़रूर ले लें। किसी के कहने से नहीं कि चलिए कब्जा बाद में हो जाएगा, सब दिख ही रहा है, मैं हूँ करवा दूंगा, पहले करवा लीजिए नहीं तो बिक जाएगी वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ों की बातों में ना आके पहले आप उसको कब्जा लीजिए। कब्जा लेने के बाद ही उसकी रजिस्ट्री करवाइए। ठीक है, क्योंकि जो विवाद होंगे, कब्जा यदि आप लेंगे तो सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने विवाद आजकल हो रहे हैं, रजिस्ट्री के बाद विवाद हो रहे हैं, वो इसी चीज़ के आ रहे हैं, कब्जे को लेके आ रहा है। कब्जा लेने जाएंगे, रजिस्ट्री करा लेंगे, कब्जा लेने जाएंगे, कोई कहेगा यहाँ से नहीं है, 2 हाथ मेरा यहाँ पे है, 2 फीट हमारा यहाँ से है, यहाँ से छोड़ के यहाँ कहिए, तो आपने वहाँ कहा था, उसने ये कहा था। ये सारी बातें भी आती हैं। तो आप यदि पहले कर लेंगे तो शायद इस सब बातों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने भी कई एक ठो करवाया था, तो ऐसी बातें आ गई थी। पहले कब्जा नहीं हुआ, यहीं पे, ज़्यादा दूर की नहीं, यही मुगल सराय की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही रजिस्ट्री हुई थी 2 बिस्से की, और वहाँ पे सब कुछ ठीक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जब चाहेंगे तब हो जाएगा, सब दिख ही रहा है। रजिस्ट्री हो गई, खारिज दाखिल हो गया। जब कब्जे की बात आई तो रोड उस पर लिखा हुआ था, मौके पे 12 फुट का रोड था, उसने बोल रखा था कि नहीं 18 फुट दूंगा। ठीक है, और जब कब्जा लेने वाले की बात आई तो बोला कि भाई 6 फुट आप ही छोड़ेंगे, हम काहे के छोड़ने जाएंगे। ठीक है, आप छोड़ेंगे तो आप ही का रहेगा कि दूसरे का रहेगा। बहुत बातें काफ़ी तरीके की हुई, लेकिन लास्ट में यही चीज़ें हुआ कि भाई छोड़ दो, विवाद करना ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे साथ हुआ है, तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कब्जे वाली बात, चाहे कितना हो आदमी मीठा बोले या सब कुछ कहे कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो कब्जा पहले वाली कर दिए। पहले भाई कब्जा ले लेते हैं, पिलर गाड़ देते हैं चारों ओर से, आपको ये हो गया कि ये हमारा सुनिश्चित हो गया, फिर उसके बाद रजिस्ट्री कर रही है। खेती की ज़मीन यदि आप वाराणसी में लेंगे तो मान लीजिए ये रेट जो मैंने बताया, और भी इसके अलावा ज़मीनें हैं, फूलपुर साइड में है, बड़ा गाँव में है, एयरपोर्ट से कपसेठी वाले रोड पे भी है, अलग अलग तरीके की है। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हों खेती के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। उसका वीडियो भी हमारे पास काफ़ी है, उस ज़मीन के मौके, जिस ज़मीन के चाहेंगे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
यदि एग्रीकल्चर लैंड देखना चाहते हैं मिर्ज़ापुर साइड में, तो मिर्ज़ापुर साइड में खेती की ज़मीन काफ़ी सस्ती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे मिनिमम जो है खेती के जो प्राइस शुरू होता है वो 5 लाख रुपया बीघा शुरू होता है खेती एग्रीकल्चर लैंड मिर्ज़ापुर में, जो कि वाराणसी से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और 5 लाख रुपये बीघा ज़मीन है। ज़मीन करीब 50 बीघा के आसपास है। ज़मीन जो मिलेगी पिच रोड पे मिलेगी। पानी की बात करें तो वहाँ पे बोरिंग सक्सेस है। ज़मीन पे कम से कम 8-10 बोरिंग हुए लोग वहाँ पे रह के खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। और नज़दीक की मार्केट की बात करें तो उस ज़मीन से मार्केट जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे सुगा पार्क है, और तहसील वहाँ से 17 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। वाराणसी 100 किलोमीटर और मिर्ज़ापुर 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो भी ज़मीन यदि सस्ते में निवेश करना चाहें तो 5 लाख रुपया बीघा पे उसमें निवेश कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड में। वो उधर महंगी भी ज़मीनें हैं, ऐसा नहीं है कि मिर्ज़ापुर का साइड का सारा एरिया सस्ता ही है, महंगी भी ज़मीनें हैं, ठीक है। अब यदि आप काली मिट्टी की ज़मीन ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा महंगी हो, पिच रोड हो, उसमें हर तरह की फसल हो जाए, ठीक है, तो ऐसी ज़मीनें 10 लाख रुपये बीघा मिलेगी, ठीक है। वाराणसी से 70-75 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, राजगढ़ से 10-12 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। 2-3 जगह है, दीपनगर साइड में भी है, रईकरी में भी है और घोरावल साइड में भी है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं 10-12 लाख रुपये बीघा लगाने के लिए लेने के लिए तो उसमें भी मिल जाएगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं 5 लाख रुपये बीघा तो उसमें भी मिल जाएगा, ठीक। खेती की ज़मीन में मिर्ज़ापुर साइड सस्ता है, और एक एग्रीकल्चर खेती की ज़मीन में वाराणसी का साइड जब भी लेंगे तो मिनिमम 2 लाख रुपये विषय से स्टार्ट होता है। यदि आप जैसे में इंटरेस्टेड हूँ आप देख सकते हैं। कोई भी ज़मीन आप लेंगे जांच पड़ताल ज़रूर कराएंगे। ये चीज़ें मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। मैं लाइव आता हूँ, शाम के 9 बजे डेली लाइव आता हूँ। जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ लाइव में भी आप क्वेश्चन सीधे सवाल पूछ के उसकी जाँच मुझसे इंक्वायरी ले सकते हैं। तो लाइव 9 बजे ज़रूर देखें, ठीक है, टाइम दें। यदि प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो थोड़ा नॉलेज बढ़ा के ही, नॉलेज लेके ही अब निवेश करें। डायरेक्ट जाके किसी से ले लेना कभी कभी धोखा हो जाता है। तो इसलिए मौके पे जाना, देखना और घूमना भी बहुत ज़रूरी है। 4 जगह घूमेंगे तो पता लगेगा कहाँ की प्रॉपर्टी क्या बिक रही है, ठीक है। एक जगह देख के न लें, 10 जगह देखें, और 10 जगह देख के भी एक जगह लें। 10 जगह देखने से क्या होगा कि आपके नॉलेज में सारी चीज़ें आ जाएंगी, पता लग जाएगा कौन सा एरिया महंगा है, कौन सा एरिया सस्ता है, ठीक है, कहाँ लेना सही है, कहाँ लेना नहीं सही, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।